पीएसएल 2025 जिसके 10वां एडिशन चलने जा रहा है, जो कि पैरेलल चलेगा आईपीएल के। बहुत लोगों ने कहा था कि पीएसएल को नुकसान होगा, लेकिन मैंने पहले भी कहा था वीडियो में, ये पीएसएल को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है और डेंट पड़ेगा आईपीएल को। कॉमन सेंस लोगों की जिनकी नहीं चल रही थी, उनको समझ बात नहीं आई थी, अब लोगों को समझ आ रहा है। जिस तरह पीएसएल के अंदर रजिस्ट्रेशन हो रही होंगे, आईपीएल के अंदर यार आपके पास लिमिटेड लोग हैं। अब दुनिया के अंदर क्रिकेट बहुत ज्यादा फैल चुकी है और इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स आ चुके हैं कि अब तमाम क्रिकेटर्स को एक लीग के अंदर इकट्ठा नहीं कर सकते। इसलिए बहुत बड़ी क्रीम तो जरूर उठाई आईपीएल ने, लेकिन क्रीम क्रिकेट का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी बाहर पड़ा हुआ है, जो अब पीएसएल के काम आएगा। जब पीएसएल आईपीएल से पहले होती थी तो नुकसान पीएसएल को होता था कि बड़े प्लेयर जो थे वो ड्राफ्ट में नहीं आते थे पीएसएल के अगर हम इसमें खेलेंगे, टाइड हो जाएंगे, इंजर्ड हो सकते हैं, तो हमें आईपीएल की ऑक्शन में हिस्सा नहीं मिलेगा या वहां पर जगह नहीं मिलेगी। सिचुएशन बड़ी ओड रहती थी और जो उस टीम में जाते भी थे अक्सर लोग बेंचेस पे बैठे रहते थे। केन विलियमसन उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। लेकिन अब सिचुएशन पीएसएल के लिए बड़ी क्लियर हो चुकी है कि अब बहुत बड़े नाम जो है ना इस ड्राफ्ट में शामिल हो रहे हैं, जो पीएसएल खेलना चाहते हैं, जिसमें अभी तक डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और विलियमसन जो है थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन की तरफ से आना भी बाकी है, लेकिन ये नाम भी कंसीडर हो रहे हैं एचपीएल पीएसएल 2025 के लिए। खैर अभी उससे जो नाम जो भी ड्राफ्ट में कंप्लीट हो चुके हैं, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा ली है, उनके नामों पे अगर देखें तो बड़े बड़े नाम उसमें शामिल हैं। जिसमें सबसे पहले बात करूं तो साउथ अफ्रीका के वैंडर डूसन भी शामिल हैं। फिर उसके बाद टिम साउदी, जी हां, न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर टीम साउदी ने भी रजिस्ट्रेशन करवाई। उसके बाद मार्टिन गुप्टल, वो भी न्यूजीलैंड से ताल्लुक है। उसके बाद मैथ्यू शॉट, ऑस्ट्रेलिया से इनका ताल्लुक है। उसके बाद एलेक्स सेल्स, आंधी तूफान जैसे बैट्समैन, इंग्लैंड से उनका ताल्लुक है, वो भी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। ल्यूक वुड बॉलर हैं, ये भी इंग्लैंड से उनका ताल्लुक है। उसके बाद सीन एबर्ट, ऑस्ट्रेलिया के राइट आर्म फास्ट बॉलर्स, उन्होंने भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया। उसके बाद कॉरेन बॉश, ये वही है जिन्होंने पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ साउथ अफ्रीका से खेलते हुए 80+ रन की इनिंग खेली थी डेब्यू मैच के अंदर ही, और पहले इनिंग्स में 4 विकेट भी इंपॉर्टेंट हासिल की थी। जबरदस्त फास्ट बॉलर, जबरदस्त जो है ना ऑलराउंडर परफॉर्मेंस उनकी थी इस टेस्ट मैच के अंदर, उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन करवाई। उसके बाद कॉलिन मुनरो, हाउ कैन वी फॉरगेट दैट, न्यूजीलैंड की ओपनिंग स्टार बैट्समैन कॉलिन मुनरो, अभी तो न्यूजीलैंड साइड का हिस्सा नहीं है, लेकिन भाई वेरी डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है। उसके अलावा टॉम कॉलर कैडमोर, इंग्लैंड के बैट्समैन है, जबरदस्त बैट्समैन है। उसके अलावा रेलो रूसो, तो पहले भी कोयटा ग्लैडिएटर की नुमाइंदगी कर चुके हैं, दे हैव रजिस्टर्ड देयर हिमसेल्फ। डैरल मिचेल, न्यूजीलैंड से इनका ताल्लुक है, हु कैन फॉरगेट अबाउट इट। एलेक्स कैरे, इनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, ऑस्ट्रेलिया के अभी भी इस टेस्ट मैच के जो है विकेट कीपर बैट्समैन है। उसके बाद शकीबुल हसन, जिन्होंने काफी अरसे से एचपीएल पीएसएल नहीं खेली, आईपीएल में पिक ना होने की वजह से अब वो पीएसएल खेलते नजर आएंगे। ये फायदा, ये डेंट पड़ेगा आईपीएल को। पैरेलल जब दोनों चल रही होंगी लीग्स, तो भाई इनके जो फैंस हैं, जो इन प्लेयर्स की जिनकी लिस्ट में भी बता रहा हूं, इनके जो फैंस हैं, इनके जो मुल्क के लोग हैं, वो भाई इसको भी देखेंगे। इसका मतलब डेंट पड़ेगा आईपीएल को, उसकी व्यूअरशिप ब्रेक होगी। पीएसएल अपना गिना चुना चंक निकाल ही लेगा, क्योंकि उसके पास इस दफा बड़े स्टार्स आ रहे हैं और इस दफा जो ऑक्शन होगी उसकी अमाउंट भी बड़ी है। तो पीएसएल से ज्यादा आईपीएल को डेंट पड़ने वाला है, क्योंकि जितना भी चंक वहां से निकल के जितनी भी आई बॉल्स पीएसएल की तरफ आएंगी, तो डेफिनेटली पीएसएल को फायदा होगा। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो दोनों का पैरेलल होने की वजह से जो प्लेयर आईपीएल में पिक नहीं हुए बड़े प्लेयर्स, वो पीएसएल में आ रहे हैं, उनकी वजह से आई बॉल्स आएंगी। दूसरा, आईपीएल बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, बहुत लंबा टूर्नामेंट है, लोग थक जाते हैं देखते देखते, इसलिए ये अटेंशन भी डाइवर्ट करेगी पीएसएल की तरफ। तो अब देखना होगा कि बाकी मजीद कौन से प्लेयर आते हैं। खैर उसके बाद डेविड मिलान, वो पहले भी खेल चुके हैं। उसके बाद टॉम करन, इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं, ये भी पहले आ चुके हैं। सिकंदर रजा जो है जिम्बाब्वे से, वो भी रजिस्ट्रेशन करवाया। मुस्तफिजुर रहमान, जो कि आईपीएल का भी बड़ी देर तक इंपॉर्टेंट हिस्सा रहे हैं, वो भी इस बार पिक नहीं हुए और पीएसएल का हिस्सा होंगे। और इसके बाद जेसन रॉय, इंग्लैंड के आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैट्समैन। उस्मान ख्वाजा, ऑस्ट्रेलिया के ओपनर, वो भी दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाई है। डेविड विले, ये भी इंग्लैंड के जबरदस्त फास्ट बॉलर, ये वो बड़े नाम है जो अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। डेविड वार्नर, स्मिथ और विलियमसन, इन तीन की अभी बस थोड़ी सी कंफर्मेशन आना बाकी है, लेकिन इंटरनली आई गेस ये लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। शायद अमाउंट बेस के ऊपर कहीं डिस्कशन हो रही हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, लेकिन एक कंफर्मेशन इनकी तरफ से आना भी बाकी है। तो ये तीन भी अगर नाम आपको नजर आते हैं तो पीएसएल का कद बढ़ता हुआ नजर आएगा। यू नो दैट यार यहां पर क्वालिटी फास्ट बॉलर्स मिलते हैं। जेसन रॉय की अगर बात कीजिए, वो कई दफा आईपीएल को छोड़ के पीएसएल खेली है। वजह क्या है भाई? कंपेटिटिव क्रिकेट,
जिसने क्रिकेट खेलनी है भाई वो पीएसएल के लिए आएगा, और जिसने पैसा कमाना है वो आईपीएल के लिए जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आईपीएल पैसे के हवाले से बहुत बड़ी लीग है, लेकिन इफ यू वांट टू प्ले क्रिकेट, अ क्वालिटी क्रिकेट, देन यू नीड टू गो टू पीएसएल, जो पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद स्टार्ट होगी, अप्रैल में और मई में जाएगी, जहां पर पैरेलल साथ आईपीएल चल रही होगी। और देखना यह है कि अभी मजीद कौन कौन से प्लेयर आएंगे जो एचपीएल पीएसएल 2025 का पार्ट होंगे। और इसकी जो नॉमिनेशन होगी, जिसकी इसमें ड्राफ्ट होगा, वो गवादर के अंदर होगा। 11 जनवरी को मार्क कर लीजिए, 11 जनवरी गवादर के अंदर ये ड्राफ्ट होगा। टाइमिंग अभी अनाउंस नहीं हुई, सून टाइमिंग्स विल बी अनाउंस, फिर आपके साथ वो भी शेयर कर दी जाएंगी। आपकी क्या राय कमेंट के जरूर बताइएगा। मिलते हैं इस वीडियो से, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।